हेलो दोस्तों, SBM एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। आप सबों के साथ मैं गुलशन कुमार। आज का जो वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे माध्यक बहुलक एवं परिसर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत दोस्त जो है ऐसा सवाल में गलती कर देते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि माध्यक बहुलक एवं परिसर के बारे में एक वीडियो बना दे, ताकि मेरे दोस्त लोग को, जितना भी दोस्त को कन्फ्यूजन है वो समझ जाए, उसको समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप क्लिक किए हैं, अगर आपको समझ में आएगा ना, अभी लाइक नहीं कीजिए, अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो को आप अच्छा लगेगा ना, आपको अच्छा, उसके बाद जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। देखिए, इसीलिए पहले आप जो है पहले पढ़ लीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो उसके बाद लाइक कीजिएगा। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो है सवाल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए माध्य, सबसे पहले जो है माध्य के बारे में हम समझ, अगर की संख्या दे देगा और हमको बोला जाएगा कि माध्य निकालिए, तो उसको क्या करना है। माध्य बराबर, आप लोग सूत्र पढ़े होंगे 5वां 6ठा क्लास में, जो है ऐसा फॉर्मूला है कि माध्य बराबर होता है कि कुल परीक्षणों का योग बट्टा जो है कुल परीक्षणों की संख्या। मतलब जितना भी संख्या दिया गया है उसको क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए और संख्या को गिन के 1 2 3 जितना संख्या गिन के उसको बट्टा में लिख दीजिए और सब संख्या को जोड़ के उससे क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, जिससे कि मेरा क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। दोस्तों देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 4 6 8 10 का माध्य निकाले, तो हम लोग जो है कैसे माध्य निकालेंगे, बहुत ही देखिए, बहुत ही बारीकी समझिएगा आप लोग। सबसे पहले हम जानते हैं कि माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल परीक्षणों का योग बट्टे कुल परीक्षणों की संख्या, बट्टे कुल परीक्षणों की संख्या। ये जो है माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो मेरा जो है कुल परीक्षण कितना दिया गया है, 2 4 6 8, ठीक। और कुल प्रश्नों का योग होता है ना, सब क्या करेंगे, जोड़ दे। योग माने क्या होता है पता है आप लोगों को, अंतर माने जो है, अंतर माने घटा होता है, योग माने जोड़ होता है, ठीक है। सब संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लीजिए, सब संख्या को जोड़ दिए ना। उसके बाद कुल प्रश्नों की संख्या, फिर कितना संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 संख्या है दोस्तों। कितना संख्या है, 5 संख्या है। तो 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। चलिए सबको जोड़ लेते हैं। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 कितना होता है दोस्तों, 30। इसको 5 से भाग दीजिए, 5 6 के 30। आ गया इसका आंसर, इसका 6 आंसर आ गया। आप लोग समझ गए होंगे, अवश्य आप लोग समझ गए होंगे माध्य जो है कैसे निकाला जाता है। फिर से समझिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन, इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी मेरे फ्रेंड है जिसको नहीं समझ में आया है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो है क्या करे, समझ सके, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद मान लीजिए अगर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है आप लोगों का जो है, क्वेश्चन है कि 1 3 5 7 का माध्य ज्ञात करे, का जो है माध्य निकाले, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक। तो माध्य बराबर अभी मैंने क्या बताया दोस्तों, माध्य बराबर बताया है आपको कुल परीक्षणों का योग बट्टे कुल परीक्षणों की संख्या। तो सभी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। सभी संख्या को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लीजिए ना, जोड़ देते हैं। 1 है तो यहाँ पर 1 प्लस 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, प्लस में 5 है तो 5, प्लस में 7 है तो 7, बट्टा में कितना संख्या है, देखिए टोटल 1 2 3 4 गो है तो यहाँ पर 4। अब सब संख्या को जोड़ दीजिए, 7 5 12, 12 4 कितना होता है, 16। 4 से भाग दीजिए, आप 4 चौका 16, 4 बार में कट जाएगा। इसका जो है माध्य कितना निकला, 4 निकल गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है माध्य समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग माध्यक समझने का प्रयास करते हैं कि माध्यक क्या है, ठीक। अब लोग जो है हम माध्यक समझते हैं। इसको अब जो है मिटा देते हैं और माध्यक पे आ जाते हैं, ठीक। चलिए, माध्यक जो है
सबसे पहले हम लोग बढ़ते क्रम और घटते क्रम के बारे में समझ लेते हैं कि बढ़ते क्रम संख्या जो है क्या है, घटते क्रम संख्या, जिसको आप लोग सुने होंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ऐसा ही जो है कुछ संख्या है, उसका नाम है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम। चलिए, जैसे हमको दे दे संख्या दे दे, मान लीजिए 2 4 6 5 3 3 का बोले का माध्यक निकालिए। का माध्य नहीं बोल रहा है दोस्तों, अभी जो है माध्य नहीं बोल रहा है, अभी बोल रहा है माध्यक निकाले। माध्यक निकालना है, देखिए अभी कैसे माध्यक निकालते हैं। सबसे पहले संख्या को बढ़ते क्रम में सजाएंगे। क्या दोस्तों, बढ़ते क्रम में। आप क्या है सर, बढ़ते क्रम अभी बोल रहे हैं, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि बढ़ते क्रम होता क्या है। चलिए आप लोग अभी बताते हैं बढ़ते क्रम क्या होता है। जैसे मान लीजिए 4 है, 1 है, 3 है, 5 है, इसको बोला जाएगा ना, इसको बोला जाएगा कि बढ़ते क्रम में लिखिए। 4 1 3 5 को बोला जाएगा बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले छोट कौन सा है, सबसे छोट 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद 1 से बड़ा कौन है, 1 से बड़ा जो संख्या है वो 3 है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 से बड़ा संख्या कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। 4 से बड़ा कौन संख्या है, 5 है। तो हो गया बढ़ते क्रम। देखिए संख्या बढ़ रहा है, 1 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ। अगर यहाँ पर 9 रहता तो क्या करते, यहाँ पर 9 लिख देते। यही हो गया। इसी को हम लोग जो है संख्या को बढ़ते क्रम में कहते हैं। संख्या जो अभी किस क्रम में लिखे हैं, संख्या को हम बढ़ते क्रम में लिखे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे संख्या। अब सबसे पहले माध्यक निकालना है ना, संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। 2 के बाद बिल्कुल से विपिन जी आप बिल्कुल सही बताए, 2 के बाद 3 बिल्कुल सही बोले। 2 के बाद 3, चलिए 3 के बाद बताइए सरोज, 4, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद जो है 5 है, उसके बाद 6 है, 5 ही वो संख्या था ना। चलिए बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब संख्या को देखेंगे कि संख्या सम में है कि विषम में है, मतलब जोड़ा में है कि अजोड़ा में है। सम विषम समझते हैं, नहीं समझते हैं। सम संख्या वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, और वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए ना, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 विषम संख्या है ना। चलिए, तो विषम संख्या है तो एक बीच में जो है 2 जो है इस तरफ हो जाएगा, 2 जो है इस तरफ संख्या हो जाएगा। बीच में कौन बचा, 4। यही तो है माध्यक। हो गया, यही माध्यक है। इसका आंसर हो गया 4। इसका जो आंसर हो गया दोस्तों, इसका आंसर 4 हो गया माध्यक। यही था माध्यक निकालना। ठीक है, निकाल लिए। अब जो है एक और क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए। मान लीजिए संख्या है 7 9 1 5 12 19 17। इसका जो है कह रहा है माध्यक निकालने के लिए। क्या कह रहा है निकालने के लिए, माध्यक। तो आप लोग खटाक से आप समझ गए होंगे, आप खटाक से बना लीजिएगा। हम जानते हैं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे, बना लीजिएगा माध्यक। देखिए माध्यक कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे छोटा वाला, नरेश जी सबसे छोटा वाला क्या होगा, सबसे छोटा वाला यहाँ पर जो है 1 है, बिल्कुल सही जवाब। उसके 1 के बाद कौन है सबसे छोटा, 1 के बाद 5 है। चलिए उसके बाद 5 है। 5 से बड़ा कौन है बताइए, 5 से बड़ा कौन है, 5 से बड़ा जो है 7 है। तो यहाँ पर 7 लिख ना दीजिए। 7 से बड़ा कौन सी संख्या है, 7 से बड़ा जो संख्या है वो 12 है, नहीं सॉरी 7 से बड़ा जो है वो 9 है। 9 के बाद कितना है 12, 12 के बाद 17, 17 के बाद कितना है 19 है, बिल्कुल। चलिए संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी है ना 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 गो है। अब क्या करते हैं, 7 गो है तो मतलब 3 गो वही तरफ और 3 गो इस तरफ, और बीच में जो बचेगा वही ना माध्यक निकल जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए 3 गो जो है इस तरफ हो गया, 3 संख्या इस तरफ, 3 संख्या इस तरफ हो गया ना, बीच में क्या बच गया है 9, तो हो गया इसका 9 आंसर। क्या निकल गया माध्यक दोस्तों बताइए, इसका 9 आंसर निकल गया माध्यक। माध्यक निकालने का फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, फॉर्मूला आप नहीं जाना हम लोग, अब समझ गए ना, बस हो गया। फॉर्मूला क्या देखेंगे, फॉर्मूला में यही बात सब दिया हुआ है। चलिए ये जो है माध्यक निकल गया। यह वह धरती ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जय हो जय हो। यहाँ पर हर बालक एक मोहन है, राधा एक एक बाला।
राधा एक एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। चलिए दोस्तों, भारत देश तो मेरा है ही। अब जो है बहुत बहुत मेरे फ्रेंड लोग समझ रहे होंगे, सर आप 3 को इस तरफ कर देते थे या 3 को इस तरफ कर देते थे, बीच में एगो बचता था तो हम बना लेते थे। लेकिन इसमें जो है, इसमें देखिए ना, इसमें जो है 3 को इस तरफ करेंगे, 3 को इस तरफ, बीच में है कहाँ, संख्या गायब हो गया। तो इसको हम कहते हैं सम संख्या में संख्या है। किस चीज़ में है? सम संख्या में। सम संख्या समझते हैं ना, जो 2 से विभाजित हो जाए, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं सम संख्या। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बढ़ते क्रम संख्या को सजाएंगे। क्या? बढ़ते क्रम, बिल्कुल सही हिमांशु। कौन सा कदम? बढ़ते क्रम में समझाएंगे। चलिए अब जो है संख्या को हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? 1, उसके बाद कौन है? उसके बाद जो है 3 है। 3 के बाद कौन सी संख्या है? 4 है, बिल्कुल सही। 4 के बाद कौन सी संख्या है? बिल्कुल सही जवाब है सुद्धोधन जी। चलिए ठीक बोल रहे हैं। उसके बाद जो है 4 के बाद जो है 7 है। 7 के बाद कितना है? 8 है, बिल्कुल सही। 8 के बाद जो है 9 है, बिल्कुल सही। चलिए कितना है? 3 3 6 गो इसमें भी है, 6 गो इसमें भी है। आप क्या कर देते? 3 गो इस तरफ है, 3 गो इस तरफ, संख्या गायब हो गया, नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा सम संख्या में रहे तो उसका माध्यक जो है हम लोग कैसे निकालेंगे? बारीकी समझिएगा, बहुत ही अच्छा समझिएगा, ठीक है ना? एकदम समझ में आएगा ना तो आप लोग लाइक जो है इसी लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है ना? अगर समझ में आएगा तो, ठीक है ना? चलिए, कहा है कि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत भी लगता है ना, इसलिए। अब जो है ऐसा अगर संख्या है क्या करेंगे? जो बीच में 2 गो बच जाएगा ना, बीच में 2 गो नहीं बचेगा, 2 गो। चलिए 2 गो इस तरफ से ले लिए, 2 गो संख्या इस तरफ से ले लिया, बीच में 2 गो संख्या बच गया ना, दोनों संख्या को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा। समझे? नहीं समझे? दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए। लीजिए ना, कर रहे हैं। बीच में बच गया 4, आप प्लस में क्या करेंगे? 7, 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, बात खत्म। 7 4 11, 11/2, 2 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 5.5। बताइए आप लोग, इसका माध्यक जो है कितना निकला? 5.5। तो हमको एक चीज़ तो सर समझ में आ गया, क्या? अगर विषम संख्या रहे तो उधर अगर बीच में जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है। सम संख्या रहे तो बीच में जो 2 गो वाला बचेगा, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, बात खत्म, माध्यक निकल गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है समझ में आ गया होगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुलक सीखते हैं। क्या सीखते हैं दोस्तों? बहुलक। चलिए बहुलक जो है हम लोग बहुलक पे आते हैं कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुलक समझे? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बारंबारता, सॉरी बारंबारता क्या करें, हम नहीं समझे बारंबारता। जो संख्या ज़्यादा बार आए, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट करे, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और प्रेम का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। इसका बहुलक निकालिए। क्या बहुलक? अच्छा सर, अब ये तो आप बताए हैं कि जो ज़्यादा बार रहेगा वही तो बहुलक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बार कौन है? 4 देखते हैं। 4 सर, यहाँ पे भी 4 है, 2 को 4 हो गया सर, 3 को 4 है। इसका मतलब यही तो नहीं है बहुलक। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसका जो है बहुलक जो है यही 4 हो गया। इसका बहुलक क्या हो गया? 4 हो गया, बिल्कुल सही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो गया 4, हो गया। ये बहुलक है, इसमें बढ़ते क्रम घटते क्रम नहीं करना है, डायरेक्ट देखेंगे जो संख्या ज़्यादा और रिपीट हो रहा है वही तो बहुलक है। समझ में आया ना? बिल्कुल सही समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो चलिए अब क्या कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं संतुष्टि के लिए। ठीक, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें जो है आपको माध्य माध्यक और बहुलक निकालना है। माध्य माध्यक और बहुलक निकालना है। चलिए निकालते हैं। अगर मान लीजिए 4 7 1 3 5 3 2 का माध्य माध्यक बहुलक निकाले।
आप लोगों को नहीं दिख रहा है। चलिए संख्या को बढ़ा लेते हैं। 1 3 5 3 4 7 का पहला में माध्यक निकालना है, पहला में माध्य निकालना है, दूसरा में माध्यक निकालना है, दूसरा में माध्यक निकालना है और तीसरा में बहुलक निकालना है, तीसरा में जो है बहुलक निकालना है। चलिए आप लोग तो फोड़ दिए होंगे। अब इसका क्वेश्चन जो है आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक ना। इसका आंसर अब हम देख लीजिए, हम बना देते हैं एक बार, ठीक। आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक। माध्य है तो सब संख्या को जोड़ दो। माध्य सर आप ये बताए हैं कि माध्य सब संख्या को जोड़ देंगे, संख्या गिन लेंगे कितना संख्या है, उसमें जो है उतना से भाग दे देंगे, बात खत्म। संख्या गिन लीजिए, माध्य होता है, सब पहले जोड़ देंगे। क्या करेंगे सर, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ दिए, संख्या गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है, 6 से सबको जोड़ के 6 से भाग दे देंगे। 7 4 11 12 13 14 हो गया, 14 6 20 2 22 21 हो गया सर। तो 23 बट्टा में 6 भाग दे देंगे, ये निकल गया माध्य। अब समझते हैं माध्यक, क्या समझते हैं माध्यक। तो सर माध्यक जो है, माध्यक को अभी आप बताएं कि बढ़ते क्रम में पहले लिखेंगे ना, डायरेक्ट अगर बनाएंगे तो गलती ये हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट अगर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा माध्यक, ठीक है ना। चलिए आप लोग हम जो है इसको समझते हैं कैसे बनाया जाता है, ठीक। अब जो है क्या कीजिएगा, आप लोग बढ़ते क्रम में सजाइए। 1, उसके बाद जो है, उसके बाद है 3, उसके बाद फिर है 3, उसके बाद है 5, सॉरी उसके बाद है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद जो है 7 है। इसका जो है माध्यक बोले हैं सर आप, माध्यक ना। 3 3 6 गो है, 3 3 6 गो सर, 6 गो है। इसका मतलब ये सम संख्या है। आप ही बताए थे ना कि अगर सम संख्या रहेगा तो बीच के संख्या को दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए अब क्या कर रहे हैं, बीच की संख्या कौन, 3 और 4 पकड़ाया था, 3 4 को जोड़ दीजिए। 3 + 4 बराबर हो गया 7, और 7 को क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 7 को 2 से भाग दे दीजिए, हो गया। यही है मेरा माध्यक। अब बहुलक, बहुलक सर बहुलक बताएं आप। बहुलक 1 2 बार नहीं है, 5 2 बार नहीं है, 4 2 बार नहीं है, 7 भी, अच्छा 3 2 बार है। इसका मतलब तो सर यही होगा बहुलक। बिल्कुल सही सोचे आप, यही होगा बहुलक। इसका जो है बहुलक हो जाएगा, इसका 3 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसका जो है 3 आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको जो है मिटा देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो है आप लोग जो है लाइक भी कर दीजिएगा। हमको उम्मीद है, विश्वास है, खाली वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत भी लगता है, इसलिए आप लोग जो है लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक। अब एक परिसर भी होता है दोस्तों, परिसर, एक परिसर भी होता है, ठीक है। परिसर कुछ नहीं है, परिसर तो आप लोग तुरंत निकाल दीजिएगा। मान लीजिए 4 7 8 9 का जो है बोले परिसर निकालने के लिए, परिसर बड़का संख्या में से छोटका वाला संख्या घटा दीजिए। बड़का संख्या में से छोटका वाला संख्या घटा दीजिए तो परिसर निकल जाएगा। सर इतना आसान है, बिल्कुल इतना ही आसान है। सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 9। सबसे छोटा है 4, तो 9 में से 4 गया तो 5। सर हो गया, बन गया सर आंसर। बिल्कुल सही, समझ में आया, बिल्कुल सही। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोग जो है 4 9 5 17 का परिसर बताइए। सर इसमें तो सबसे बड़ा संख्या 17 है, बिल्कुल सही। और सबसे छोटा संख्या सर 4 है, बिल्कुल सही। तो जो है 7 में से 4 गया तो हो गया 3। सर इसका आंसर 13 आ गया, बिल्कुल 13 आया। विक्रम 13 आया, बिल्कुल सही है विक्रम, आपका बनाया हुआ बिल्कुल सही है। चलिए अब आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब जो है आप लोगों को होमवर्क HW में देते हैं, आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अभी जो है दे रहे हैं, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, ठीक ना। और जो है बताइएगा कि इसका अगर दिक्कत होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका पहला में जो है माध्य निकाल लीजिएगा, इसका जो है माध्य, उसके बाद जो है इसका माध्यक निकाल लीजिएगा, इसका जो है माध्यक निकाल लीजिएगा। चलिए उसके बाद बहुलक निकाल लीजिएगा, बहुलक, और उसके बाद जो है परिसर निकाल लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद परिसर निकाल लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।